नमस्कार दोस्तों, और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो पर हम आपके साथ बात करने वाले हैं मुगल एम्पायर यानी कि मुगल साम्राज्य के बारे में। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में लिया है। सो प्लीज़ ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल पर आपको रेगुलर डेली ऐसा ही वैल्यूएबल और क्वालिटी कंटेंट मिलते रहेगा। सो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? ठीक है, आलमगीर किस मुगल शासक को कहा जाता है? और ये क्वेश्चन मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसे जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, रेलवे का हर एग्जाम में आते ही, ऑल इंडिया लेवल का बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। और ये क्वेश्चन का सही उत्तर आप हमें बताइए कमेंट में। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि आलमगीर किस मुगल शासक को कहा जाता था? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ठीक है, कौन सा मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहलाता है? और ये क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रबिया उद दौरानी का मकबरा, यानी कि बीवी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता था। यानी कि रबिया उद दौरानी का मकबरा, बीवी का मकबरा जिसे कहा जाता है, उसको द्वितीय ताजमहल कहलाता था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कौन सा मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर आपके सामने कि 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? यानी कि बाबर ने मुगल साम्राज्य का आरंभ किया था, ये शायद आपको पता है, नहीं पता है तो बता दिया। ठीक है, 1526 में, ठीक है, 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त किया था और इसके बाद मुगल साम्राज्य को नींव डाला था, यानी कि आरंभ किया था। ठीक है, और यह क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोदी वंश का। लोदी वंश का जो शासक है उसको परास्त करके मुगल साम्राज्य का पहला राजा या फिर शासक बाबर ने मुगल साम्राज्य का स्थापन किया था, लोदी वंश का शासक को परास्त करके। ये आपको याद रखना है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर आपके सामने, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? ठीक है, मुगल बादशाहों में जहांगीर, औरंगजेब, बाबर और अकबर, ये चारों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा था? ठीक है, फारसी लैंग्वेज में लिखा था किसने? और यह क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जहांगीर। मुगल शासक जहांगीर ने उनकी आत्मकथा फारसी में लिखा था, यह आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर आपका सामने कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और मैं बार बार आपको बताता हूँ कि प्रथम, पहला, लास्ट, अंत, ये सब अगर वर्ड आ जाए किसी भी क्वेश्चन में तो वो क्वेश्चन ऐसे ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और द्वितीय युद्ध कब हुआ था यह हमें कमेंट कीजिए। पहला युद्ध हुआ था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 21 अप्रैल 1526 में। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, यह आपको याद रखना है। और दूसरा युद्ध कब हुआ था यह हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर आपके सामने कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वो थे, यानी कि औरंगजेब ने दक्षिण में, भारत का दक्षिण में 2 राज्य का विजित किया था, 2 राज्य को उन्होंने जीता था। सो कौन सा 2 राज्य था? ठीक है, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीजापुर एवं गोलकुंडा। बीजापुर एवं गोलकुंडा ये 2 राज्य का नाम था उस टाइम का, बीजापुर एवं गोलकुंडा, ये 2 राज्य का जीता था औरंगजेब ने, जो कि दक्षिण में था भारत का। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। आई होप आप यह समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? ठीक है, तुलुगामा नीति यह बाबर ने सबसे पहले सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलुगामा ये नीति प्रयोग किया था, यह आपको याद रखना है। अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर आपके सामने कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वो था, यानी कि किस गृह से सर्वप्रथम अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कछवाहों से। कछवाहों से
अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था उसका नाम था कछवाहो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर आपके सामने। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड जिसे कहा जाता है वो किसने बनवाया था, ठीक है, बनवाई थी किसने, जीटी रोड या फिर ग्रैंड ट्रंक रोड। ये भारत का सबसे लंबा रोड है जीटी रोड, और ये किसने बनाया था, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी ने, ठीक है, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड या फिर जीटी रोड बनवाया था। यह आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर आपका सामने। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था, यानी कि आपको ये क्वेश्चन में ही दो आंसर मिल गया, ठीक है। पहला है कि अंतिम मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह जफर, और उनका पिता का नाम क्या था, ठीक है, पिता का नाम भी पूछ सकता है या फिर बहादुर शाह जाफर का बारे में भी पूछ सकता है कि मुगल का अंतिम शासक कौन था। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अकबर शाह।